क्या करूं मैं तुम्हारा रीत? तुमने अपनी बेवकूफी में वाल्या केस की इतनी इंपॉर्टेंट फाइल घुमा दी। ए बुढ़िया, कौन है तू और यहां क्या कर रही है? जानती है, ये मेरी नाक जो है ना, ये सूंघने में मास्टर है। दूर से ही सूंघ के पता लगा लेती है कि खतरा आसपास कहीं बन रहा है। अब बता, कौन है तू? मालिक, इसे सफाई करने के लिए मैंने बुलाया। वो आपने कहा था ना कि नीचे की साफ सफाई करनी है, इसके लिए। तो ऊपर यहाँ पे क्या कर रही है? ए, चलो नीचे आके सफाई करो, चलो। मालिक, माल शिवगंगा हॉस्पिटल के लिए निकलने के लिए तैयार है। बस डिलीवरी करने वाले लड़कों का इंतजार है। मैं राघव की कंपनी का नाम खराब नहीं होने दूंगी और ना ही मासूम बच्चों की जिंदगी खराब होने दूंगी। अच्छा, तो यहाँ बनती हैं इनकी नकली दवाइयाँ। अरे कौन है वहां? मेरा वॉइस रिकॉर्डर। ओले 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 ओले, ये तो रिपोर्टर का रिकॉर्डर लेकर आई है। रिपोर्टर का तो सम्मान होना चाहिए। बंदूक नीचे करो सब। मैं तो तेरी फुर्ती देखकर पहले ही समझ लिया था, तू बुढ़िया नहीं हो सकती। चल, अब अपना असली चेहरा दिखा। एक चेहरे के पीछे कई चेहरे छुपा लेते हैं लोग। क्या बात है। लेकिन अफसोस की बात अब यह है कि तू अब यहां से जिंदा बच के वापस नहीं जा पाएगी। मेरे सारे फ्रेंड्स कहाँ हैं बिजी आज? कोई फोन ही नहीं उठा रहा मेरा। क्या कुछ फैशन मॉडल्स ना अपना फैशन शो का रास्ता भूलकर ना इस घर में आ गई हैं। जाकर देखोगी? क्या बोल रही हो?
और ये कौन सा तरीका है बात करने का? अंदर आके भी बोल सकती हो ना। हम ना धरती के आम प्राणी हैं, हम धरती पर ही ठीक है। तुम्हारे स्वर्ग में आएंगे ना, पता चले दोबारा कोई झूठा इल्जाम लगा दोगी मुझ पर। मैंने ना कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया था, और तुमने सच में चुराई थी मेरी ड्रेस। हेलो, चुराई नहीं थी, ठीक है, सिर्फ लगाई थी, ठीक है। और दोनों चीजों में ना बहुत फर्क है। खैर, वो मॉडल्स ना तुम्हारे नाम की माला जप रही हैं, तो जाकर मिल लो उनसे बाहर। क्या मतलब मेरी सारी फ्रेंड्स आ गई हैं यहाँ? ओह गॉड, प्लीज सेव मी। हाय आंटी। हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग? अंकल। बैठो 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 बैठो। ये लीजिए। थैंक यू। ये सब यहाँ कैसे सडनली? हाय। 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 माय गॉड उन्नति, तू ये किस कबाड़ खाने में रहती है? यहाँ से पिछली गली में मेरी नीड रहती है यार। दिस इज सो एम्बैरेसिंग। तुम लोग यहाँ अचानक कैसे? आज की ताजा खबर, बुआ जी ने रचा स्वांग। उन्नति की बिन बुलाई सहेलियां करेंगी उसे शर्मिंदा, और कहर बरसेगा रीत चौधरी पर। पकड़ो उसे! ढूंढो उसे, यहीं कहीं होगी। आजकल बाजार में नकली दवाइयों का रैकेट चला रहा है वर्धमान। इसके वजह से काफी लोगों की जानें जा रही हैं। हेलो रीत। विराज जल्दी से कार लेके आ। ओके ओके ओके। भगवान, ये तो रीत को ढूंढ रहे हैं। मुझे किसी को मदद के लिए बुलाना पड़ेगा। राघव सर, प्लीज फोन उठाइए। अरे नहीं चाहिए लोन। राघव सर, मैं विराज, रीत का दोस्त, जो आपके घर में घुस आया था। हेलो हेलो। इसने मुझे क्यों कॉल किया? ये विराज कहाँ गया? उसे यही तो बोला था कार लाने के लिए। रीत चौधरी! जल्दी बाहर आओ, तेरा पार्सल मेरे पास है। नहीं तो तेरे इस पार्सल को मैं भगवान के पास पार्सल कर दूंगा। क्या रे, तेरी ऊपर की वायरिंग ढीली है क्या? अपनी दोस्त को बचाने के लिए तू यहाँ आ गया मरने के लिए? छोड़ दो इसे।
तूने मुझे समझने में देर कर दी विराज। तू यहाँ मेरे लिए आया था, मैं तुझे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? रीत तू क्यों आई? मैं मना कर रहा था तुझसे। रीत! विराज! किसी ने सही कहा है, दोस्त ही दोस्त को मरवाते हैं। ले जाओ। विराज! उन्नति बेटा, अब सारी बातें यहाँ खड़े खड़े ही करनी है, इन लोगों को बैठने के लिए नहीं कहोगी? आइए ना आप लोग, प्लीज बैठिए, आइए। बैठो ना बेटा। आंटी, डू यू हैव सैनिटाइजर? नहीं बेटा, वो तो नहीं है, सॉरी। It's okay. अरे सुमन, तुम खड़ी क्या हो? जाओ सबके लिए चाय लेकर आओ। ये कमरा देख रहे हो, बहुत ही स्पेशल कमरा है। यहां से कोई भी आवाज बाहर नहीं जाती है, चाहे गोली चले या कोई चीखे या चिल्लाए, कोई भी आवाज बाहर नहीं जाती। विराज! नहीं! छोड़ो मुझे! ये सब देख रहे हो, क्या है ये? कौन सी दवाई है ये? ये मेरे घर की बनी हुई दवाएं हैं, जो कि सरकारी अस्पताल में रखी हुई असली दवाइयों से बदल दी जाती है। और उसके बाद उन असली दवाओं को मैं मार्केट में बेचकर खूब सारा पैसा कमाता हूं। तो इन दवाइयों को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए तुमने सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शंस के ट्रक का इस्तेमाल किया था, है ना? बिल्कुल सही बोला तुमने। क्या है, उनकी मार्केट में बहुत इज्जत है। पुलिस वाले उनके ट्रकों को कभी भी चेक नहीं करते, इसीलिए मैंने भी मंगवा लिए 2-4 ट्रक अपना माल इधर से उधर करवाने के लिए। लेकिन बाहर तुम्हें ट्रक्स मिलेंगे ही नहीं। सुनो, वो वर्दा सेठ ने बोला इस एड्रेस पे जाने के लिए। अब जाओ जल्दी। राघव, तुम्हारी कंपनी के नाम पर कभी कोई आँच नहीं आने दूंगी। मालिक, बाहर कोई ट्रक नहीं है। राजू। जी मालिक। ये जानता है कार्ड क्या है? ये प्रेस रिपोर्टर का कार्ड है, और जिसके भी गले में ये कार्ड पड़ा होता है ना, पुलिस वाले कभी भी उसकी चेकिंग नहीं करते हैं। तो बेटा, अब क्या है कि तूने मेरा काम बिगाड़ा है, तो तुझे ही मेरा काम बनाना भी पड़ेगा। तो मेरे माल की डिलीवरी अब तू करेगा। नहीं विराज, तुम्हें शर्म नहीं आती? उन गरीबों के बारे में सोचो जो सरकारी हॉस्पिटल में मिलने वाली मुफ्त की दवाइयों पर निर्भर है, और तुम वहां अपनी नकली दवाइयां पहुंचा के उनकी जिंदगी के साथ खेल रहे हो। ओ,
तो मैंने सोचा ही नहीं। एक मिनट, मुझे उन गरीबों के बारे में सोचना पड़ेगा। सोच लिया, भाड़ में जाए गरीब लोग। भाड़ में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कोई गलत काम नहीं करने वाला। और अब अब करेगा कि नहीं? नहीं विराज, मत करना प्लीज। मैं तुझे इसे बचाने का एक मौका दे रहा हूं और तू उस मौके को भी गंवाना चाह रहा है। विराज, इसकी बातों में मत आना, कोई जरूरत नहीं है डिलीवरी करने की। और इस बात की क्या गारंटी है तुम हमें नहीं मारोगे? गारंटी कुछ नहीं है, सिर्फ एक उम्मीद की किरण, वो तुझे दे रहा हूं। तू चाहे तो इसकी जान बचा सकता है। बोल। रुक। नहीं, मैं तुम्हारे सारे काम करूंगा, उसे छोड़ दो। विराज, तू क्या बोल रहा है? मैं करूंगा। नहीं विराज प्लीज, तुझे मेरे लिए ये करने की जरूरत नहीं है विराज, प्लीज। इसकी साफ सफाई करो और इसे सारा काम समझाओ। विराज प्लीज मत करना ऐसा। विराज प्लीज, लोग, विराज सुन मेरी बात। विराज, विराज। ओहो, कितना गोरा गोरा और सुंदर डिलीवरी बॉय है मेरा। अभी जैसा समझाया है ना, बिल्कुल वैसे ही करना, नहीं तो ये जाजू वेरी डेंजरस। वहीं हॉस्पिटल के मुर्दा घर में तेरे को भर्ती कर देगा। जाओ रे, लेके जाओ। चल। ये नहीं हो सकता, मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं? मेरा फोन। राघव। हेलो रीत। राघव, ये लोग मुझे मार देंगे। क्या? कौन मार डालेगा? तुम हो कहाँ? तुम जल्दी से मुझे अपनी लोकेशन भेजो। एक मिनट, तुम उस सस्ते फोन से कैसे अपनी लोकेशन भेजोगी? एक काम करो, मुझे अपना एड्रेस बताओ। हाँ, मैं सब हेलो रीत। Shit. Shit. बॉमिक, पता चला कि कहाँ गई है रीत? जी भाई, पता चल गया। वो जन सेवा न्यूज के ऑफिस गई थी। रीत कहाँ है? देखिए मिस्टर सूर्यवंशी, मुझे सच में नहीं पता कि गैंगस्टर वर्धा कहाँ रहता है। वर्धा, उसका रीत से क्या कनेक्शन है? वो वर्धा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने गई है। वर्धा, वो तो बहुत खतरनाक गैंगस्टर है। रीत, तुम बेवकूफ हो जानता था, लेकिन इतनी बड़ी बेवकूफ हो ये नहीं पता था। भाई, कुछ पता चला? मम्मी, रीत वर्धा के पास गई है। पता करो वर्धा कहाँ से काम करता है। वर्धा? भाई वो तो... अरे मुझे पता है वर्धा कौन है। जितना कहा है उतना करो, पता करो कहाँ मिलेगा, खोद के निकालो। चलो। अरे जल्दी करना, कितना टाइम और लगेगा? खटारा गाड़ी है, देख रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। मैं भी तो देखूं जरा, क्या देख रहा है तू? अरे नहीं चाहिए कोई लोन वोन। हेलो राघव सर, मैं विराज। आज
सर रीत की जान खतरे में, उसे ना वर्दा ने किडनैप किया है ये सितारा वाली लेन में। हाँ, सितारा लेन में कहा? सर सितारा वाली लेन में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, उसके अंदर रीत को रखा हुआ है। ये ईट, इसका मतलब बॉक्सेस में दवाई नहीं, ईट है। हेलो, The number you have called is currently not reachable. अब इन सब बॉक्सेस में दवाई की जगह इंक जाएंगी। ये रिपोर्टर बहुत चालाक है, इस पे कड़ी नजर रखो। ये ले इसका फोन। जाजू का कोई फोन आया? आ जाजू। क्या? तेरी वजह से मेरी दवाइयों की डिलीवरी नहीं हो पाई। अब तुझे वर्दा से कोई नहीं बचा पाएगा। दवाइयाँ नहीं, नकली दवाइयाँ, जिनकी वजह से ना जाने कितने मासूम लोगों की जान जा सकती थी। यही है ना वो दवाइयाँ?